शुगर मशीन का पार्ट निकालने के बाद कल इवनिंग में आपको बताया गया कि पुशिंग स्टार्ट कर दिया गया था। उसके अंदर स्लोली एंड स्लोली जो मक रिमूवल वाला काम था और जो पुशिंग वाला काम था वो दोनों मिला करके अभी जो लेटेस्ट स्टेटस है, जो आप लोगों को 5 मिनट वेट भी करना पड़ा, सॉरी फॉर दैट, इसीलिए था कि लास्ट पुश अभी चल रहा था। तो 1.5 मीटर अभी पुश हुआ है। तो अभी जो हमारा स्टेटस है, हम 55.3 मीटर पुश हो चुका है। सो दैट्स वाई आप लोगों को 2-4 मिनट वेट भी करना पड़ा, क्योंकि वो पुशिंग प्रोसेस चल रहा था। सो वी वर थिंकिंग कि एक बार लेटेस्ट अपडेट के साथ में करें। तो होप सो, जैसा आप सभी जानते हैं कि कुछ ही मीटर की दूरी बची है, हो सकता है 3 मीटर, हो सकता है 5 मीटर हो, एग्जैक्ट देयर इज लाइक कुछ, क्योंकि किस लेवल पे निकल रहा है, कितना पाइप टिल्ट हुआ है, वो सारे के सारे प्रोजेक्शंस जो भी हैं, दो ही माइट बी समवेयर बिटवीन 57 to 59। तो आप जिस ढंग से भी आइडिया लगा सकते हैं कि कुछ घंटे हमारे लगने की संभावना है, अगर कुछ और ऐसी अड़चन नहीं आई, जिसके चांसेस रिलेटिवली बहुत कम है। तो आप सभी इसके बारे में अपनी तरफ से गैस खुद भी लगा सकते हैं, लेकिन ये है कि बाय इवनिंग वी आर होपिंग एंड अगेन आई विल से कि लेट्स प्रे एंड होप द बेस्ट। थैंक यू। और अभी सर चाहेंगे कि बाकी उनके बारे में मैं बता। हाँ, वही एक सवाल होगा आज, और कोई सवाल नहीं। कोई सवाल नहीं है। तो पहले मैं वहीं से शुरुआत करता हूं कि वर्टिकल ड्रिलिंग जो हमारा SJVNL कर रहा है वो हमारा 44 मीटर्स हो गया है आउट ऑफ 86 मीटर्स। ऐसा नहीं कि बंद कर दिया गया है, हर प्रोसेस में, हर ऑप्शन में काम चल रहा है लगातार। और THDC ने भी आज 7th ब्लास्ट किया है, तो उसका भी और अनदर 1.5 मीटर्स हमें मिला है। तो काम चल रहे हैं। हमने अभी अपने कोई भी जो वेरियस ऑप्शन है उसको बंद नहीं किया है। और जहां तक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग थ्रू द डेब्री की बात हो रही है, जो कि हम टनल के अंदर कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर नीरज ने बताया, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आपको बताया उन्होंने कि 55.3 मीटर्स का हमारा ड्रिलिंग हो गया है। जैसे आप लोगों को पता है कि हम ये काम अब मैनुअल एक्सकवेशन से ही कर रहे हैं। मैनुअल एक्सकवेशन होता है, फिर डीमकिंग उसका करते हैं हम, और उसके बाद पाइप पुश किया जाता है। नई पाइप के लिए फिर वेल्डिंग किया जाता है। ये सब में समय लगते हैं। तो लेकिन हमारी ये उम्मीद है कि अगले 4-5 मीटर शायद और हमारा होगा। बिल्कुल अंदाज बिल्कुल एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता, लेकिन हमारा जो अंदाज है यही है कि 5-6 मीटर और लगेगा। अब हम थोड़े छोटे छोटे लेंथ के पाइप हम पुशिंग कर रहे हैं। तो उम्मीद रखिए, डॉक्टर नीरज ने ये बात भी बोला कि लेट इवनिंग तक हमें कुछ अच्छी खबर मिले, और सबकी प्रार्थना बिल्कुल आपकी जारी रहे, जिससे बहुत फायदा होगा। कल के लिए आपकी गाड़ी बुक कर लें। सर एक सवाल है, तो वो तो आप कभी भी कर सकते हैं। प्रोसेस में समझा देते, जब पाइप पुश हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा, ब्रेक थ्रू मिल जाएगा, उसके बाद का क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा? देखिए, जैसा आप लोगों को अभी सर ने बताया कि जो हमारा पाइप इतना जा चुका है, उसके बाद में प्रोबेबली एक पाइप और वेल्ड होना है। तो वेल्डिंग में भी टाइम लगता है, पुशिंग में भी टाइम लगता है, डीमकिंग में भी टाइम लगता है। सो दीज 3-4 प्रोसेस आर देयर। तो उसके बाद में संभावना ये है कि जैसे लेट इवनिंग तक हमारा हो जाएगा। जब भी ये प्रोसेस पूरा होगा, उसके बाद हमारे पास एक्सपर्ट्स की टीम है, जो NDRF और SDRF, जो हमारे स्टेट की टीम है SDRF की और नेशनल की NDRF की टीम है, दे आर डूइंग ए ज्वाइंट ऑपरेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ NDRF के, उसमें कर रहे हैं। तो वो अपने एक्सपर्ट्स का प्रैक्टिस भी करवा चुके हैं कि पाइप में कैसे जाएंगे, कैसे ट्रॉली से वापस लेकर के आएंगे। तो दे हैड डन गुड एक्सरसाइजेज, दे हैड डन कंप्लीट प्लानिंग, कि जब वो जैसे भी कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने पर उन लोगों को किस प्रकार से वन बाय वन निकाला जाएगा, दैट माइट टेक टाइम। इसीलिए आपको इसके बारे में बताया जाएगा कि जब जो नेक्स्ट प्रेस ब्रीफ होगी, आई थिंक जब आप लोगों को वी विल प्रोवाइड यू मोर डिटेल्स विद देम। तो उसके लिए पूरी की पूरी तैयारी की जा चुकी है। एक एक माइन्यूट डिटेल जो काम करने वाली टीम है उनके साथ वो डिस्कस कर चुके हैं। उसके अंदर भी एक्सीजेंसी प्लान्स तैयार हैं। जैसे अगर होता है तो दे टीम इज कम्प्लीटली रेडी, क्योंकि किसी भी डिजास्टर में कभी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट कांट बी सेड कि नाउ इट इज ओवर, लाइक दिस थिंग इज ओवर, दिस थिंग इज ओवर। जब तक वो सभी लोग सुरक्षित बाहर नहीं आ जाएंगे,
तब तक टीम हर संभावना, हर किसी भी सिचुएशन के लिए पूरी तरीके से तैयार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अंदर जाने के बावजूद भी रहेगी। पहले वो लोग जाएंगे, फिर उन सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद में जो टीम के लोग होंगे, वो लोग जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ के, वो लोग बाद में बाहर आएंगे। सर, Thank क्या अंदर जाके पहले जो एसडीआरएफ की एनडीआरएफ की टीम होगी वो पहले ब्रीफ करेगी उन मजदूरों को? That क्या प्रोसेस they have their own SOP actually. I don't want to just discuss in detail क्योंकि उनकी अपनी SOP होती है. They are going by their SOPs. They had done good drills. जिसको ड्रिल्स कहते हैं कि ड्रिल अपनी उन्होंने प्रैक्टिस कर ली है. उसके लिए वो हर संभावना के लिए उन्होंने अलग अलग सिचुएशन के लिए भी अपनी सारी की सारी जो टीम है उसको कई बार ब्रीफ कर लिया है. सो जो टीम अंदर जाएगी उसके बाद उनके कमांडर है, वो कंप्लीट उनकी ड्रिल होती है. सर उनके साथ डॉक्टर्स भी जाएंगे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ? नहीं, डॉक्टर्स की अगर जरूरत पड़ेगी ये नहीं कहा जा सकता डॉक्टर नहीं जाएंगे. अगर जरूरत पड़ती है और वो कहते हैं कि अच्छा एक बार डॉक्टर को भेज दीजिए, देन डॉक्टर भी जाएगा. अगर उनको लगता है कि नाउ एवरीथिंग इज ओके, उन लोगों से मिलेंगे, द पीपल माइट कम आउट, जो हमारे श्रमिक बंधु हैं, तो अकॉर्डिंगली वी विल डू. डॉक्टर्स की टीम भी तैयार रहेगी, वो सारी की सारी टीम्स तैयार. चलिए बाकी लेट्स होप पहले एक बार कंप्लीट हो जाए, देन वी विल हैव अ पीसीए. पाइप के अंतिम छोर से इस मुहाने तक लाने में क्या टाइम आप लोगों ने कैलकुलेशन करके रखा है? सभी टाइम कितना लगेगा? देखिए उसके अंदर वो उन्होंने अपनी ड्रिल की है कि पर पर्सन हो सकता है 3 मतलब कहीं 2.5 से 4 मिनट तक लगने की संभावना है कि उन्होंने टोली बना रखी है. सो दे विल गो. उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, क्या पता जिस प्रकार से उसको आने में टाइम लग रहा है, कभी टोली का वो जो उन्होंने बना रखा है, सो दे हैव देयर ओन एस्टिमेट अराउंड 2 to 3 hours. तो बाहर आने के बाद की प्लानिंग क्या रहेगी? वो सारी की सारी चीजें जैसे आएगा, बाद में बताएं. जैसा डिटेल्स बाहर आ गए उसके बाद क्या रहेगा? डॉक्टर सबसे पहले क्योंकि डॉक्टर्स ने उन्हीं से बात की है, साइकोलॉजिस्ट ने की है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज देयर आपका पूरा प्लान आगे किया जाएगा. विद द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर्स वी विल प्लान है. एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछता सर, जैसे अभी ऑलमोस्ट ये लग रहा है कि ये प्लान कंप्लीट होने जा रहा है, तो क्या जो बाकी तरफ से ड्रिलिंग है, क्योंकि बाद में उनको भरना पड़ेगा, वो सारी की सारी चीजें एक्सपर्ट्स की टीम के साथ अभी डिस्कशन है. आफ्टर दैट वी विल ब्रीफ यू कि व्हाट द टीम विल डिसाइड. देखिए वो आपको बता रहे हैं ना, एक्सपर्ट टीम के साथ डिसाइड करेंगे, देन विल लेट यू. थैंक यू. एक्सट्रैक्शन चार्ज एक्सट्रैक्शन सर यार टाइम हम नहीं बता सकते, क्या पता 3 घंटे 59 मिनट ले ले, क्या पता 4 घंटे. Well, that was the press conference. You just heard the top officers there who are coordinating all the efforts on behalf of all the agencies, talking positively about the rescue operation. Right now, it's the manual drilling process which is going on, which means rat miners are at the job and they're drilling. Once they clear a certain passage, then the debris from that place is removed. Then a pipe is put in there. There's a welding process that goes on to ensure the different sections of the pipe are connected with each other. And that is taking some time because now it's not the job of a machine. There are human, rescuers and people who are digging through this tunnel manually. And that's going to take its own sweet time, and they'll have to also do it very slowly and carefully to ensure that none of the rescuers or the workers jeopardize their life while this process is on.